का फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कह रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है, तो उस हिंट को हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं इसको। सबका ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? शुभम चलो देखो हम इसका एलएचएस लेके करते हैं। एक बार क्वेश्चन हम लिख लेंगे एज इट इज, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए बेटा, कॉट चाहिए। देखो साइन से करोगे तो कट जाएगा, ठीक है, और कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, कहेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट। ठीक है, नहीं ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी गेट। ठीक है, तो हम साइन ए से क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखना रोहन सानी, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा कोस ए है माइनस साइन ए है बेटा प्लस 1 है। कह रहा है इसमें पूरे में साइन ए से डिवाइड कर दो। फिर नीचे वाले में भी सेम उसी तरीके से हम करेंगे, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसमें भी क्या करो, साइन ए से डिवाइड कर दो। बस इतना ही मैंने ये बात लिखी है यहाँ पे, समझ में आ रही बात? अब देखो क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो कॉस अपन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक ही हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब जरा देखो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस कोसेक ए हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब जरा देखो हम क्या करेंगे, तो इसको हम थोड़ा से सेपरेट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा कोट ए, और ये हो जाएगा प्लस, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, कोसेक ए माइनस 1 कर दूंगा लास्ट में बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 करूंगा। ठीक है, अब जरा देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से बिल्कुल। अब देखो मैं यहां से -1 का फार्मूला लगाऊंगा, ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा बेटा, फार्मूला में लगाऊंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। वैल्यू 1 होता है ना, तो मैंने 1 की जगह ये रख दिया। मैंने क्यों रखा वो रीजन अभी बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देखो। अब सेम नीचे उसी तरीके से हम कर देंगे बेटा। ये हमारा हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए, ये प्लस 1 है, ब्रैकेट में हो जाएगा यही सेम चीज, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहां तक किसी कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को दिक्कत? मैंने देखो यहाँ पे 1 यानी -1, यहाँ नीचे +1 था, मैंने इसको लास्ट में लेके गया। फिर मैं इसका फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिया। क्यों रखा हूं, क्योंकि बेटा ये कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसे ही फार्मूला मैं रखूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो सकता है, इसलिए मैंने ये वाला ही आइडेंटिटी फार्मूला रखा है। मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी रख सकता था, लेकिन उसके रिलेशन का यहाँ कुछ मिल नहीं रहा था, उससे मिलता जुलता, इसलिए मैंने इसी से मिलता जुलता मैंने फार्मूला रख दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फार्मूले को मैं खोलूंगा, ये हो जाएगा मेरा कोट ए प्लस
कोसेक ए माइनस, ब्रैकेट में इसको खोल दो बेटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। किसी कोई दिक्कत? सेम उसी तरीके से नीचे भी कर लो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस, अब इसका है इसको भी कर लो, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा कोसेक माइनस कॉट ए। किसी को दिक्कत? अब इनको थोड़ा सा ब्रैकेट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ब्रैकेट में लगा दिया बेटा। अब देखो ध्यान से, इस टोटल में देखो कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो रहा है कुल ऊपर टोटल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ से एक निकल जाएगा बाहर, यहाँ से हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, मैंने कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? ये निकल गया पूरा, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अब ये माइनस है तो माइनस, अब ये चीज हमारा बच जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। किसी को दिक्कत? अब देखो नीचे मेरा क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला कॉमन होगा बेटा, नीचे हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा? इसके जगह 1 हो जाएगा और ये मेरा प्लस हो जाएगा। तो इसको जब मैं ये करूंगा तो कितना हो जाएगा? कोसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब देखो मैं इसको ना डायरेक्ट ये भी माइनस के साथ कर दे रहा हूँ, तो जब मैं ये माइनस के अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किसी को दिक्कत? बताओ। तो ये छोटा ब्रैकेट ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या नीचे वाली चीज डिक्टो ऊपर वाली चीज है क्या? देखो यहाँ पे क्या है? माइनस कोसेक, हमको लाना क्या है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। रोकना जरा, किया था नीचे भी हमने ओपन कर दिया था, तो ये एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ हम ऊपर ओपन करेंगे नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों देखो हमको लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए तो हमारा आ चुका है, ये हमको इसको गायब करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। तो हमने इसको ओपन कर दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे को मैं एज इट इज लिख दूंगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। वही सेम चीज नीचे फिर लिख लो, बात नहीं बेटा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ऊपर कॉमन लो, देखो अब ऊपर हम क्या करेंगे? कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया बेटा, तो दूसरा ब्रैकेट फटाक से लग जाएगा, इसके जगह 1 आ जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस का मैं अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस वाला तो बाहर निकल जाएगा, इसमें हो जाएगा कोसेक मेरा हो जाएगा माइनस कोसेक ए, और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए हो जाएगा पूरे के बटे। ये हो जाएगा मेरा कॉट ए माइनस कोसेक ए। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस 1 है ना, इस प्लस 1 को मैं पहले लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को? इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर दूसरे नंबर पे मैंने लिख लिया माइनस, लिख लिया माइनस कोसेक ए, फिर प्लस कॉट ए है तो कॉट ए लिखूंगा, ठीक है। मैं दिखाने के लिए सिर्फ किया हूं कि जो नीचे चीज है वही ऊपर आ रहा है। देखो ये टोटल चीज इससे और इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, समझ आया? ज्यादा ऊपर तक नहीं काटना इसे। अब ऊपर क्या बचा देखो ध्यान से, हमारा LHS हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। तो कोसेक पहले है तो कोसेक लिख लो पहले, तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? एक बार फिर से समझो जल्दी जल्दी। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाओ। तुम्हें बुक में हिंट भी दिया है, लेकिन उस हिंट का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत लेंदी हो जाएगा, दिक्कत में पड़ जाओगे। इससे अच्छा है
तुम LHS ले लो। मैंने LHS को एज इट इज ले लिया। मैंने देखा कि मुझे कोट चाहिए और कोसेक चाहिए, तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करूं, अगर साइन से डिवाइड करूं तो मेरा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, वही बात मैंने लिख दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए। तो मैंने ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब मैं ये जब डिवाइड है तो इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। फिर कॉस अपन साइन क्या हो गया, कोट, साइन अपन साइन 1 हो जाएगा, और 1 अपन साइन क्या, कोसेक हो जाएगा। सेम नीचे वही चीज मैंने कर दिया यहाँ पे। अब देखो इन चीजों को मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया। इस -1 को मैंने बाद में लिख दिया और इस +1 को मैंने बाद में लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, मैं इस -1 को मैंने आइडेंटिटी फार्मूला यूज करके इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का क्या कर दिया, आइडेंटिटी फार्मूला लगा दिया। मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोट और कोसेक के रूप में था, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगा दिया। इसका लगाने का बेनिफिट क्या हुआ कि अगले स्टेप में मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की हेल्प से मैंने क्या किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला ओपन कर दिया। अब जैसे ही मैंने फार्मूला ओपन किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी ए प्लस बी है, इसके अंदर भी ए प्लस बी है, तो मैं इस ए प्लस बी वाले टर्म को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 और ये माइनस का मैंने डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस कोसेक हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा कोट। जैसे मैंने ये किया कि नीचे वाला चीज ऊपर वाले चीज के बिल्कुल डिक्टो बराबर आ गया, और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे कैंसिल हो गया तो मेरा बच गया कोट ए प्लस कोसेक ए। तो मैंने इसको आगे कर लिया, कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही चीज होता है, और यही मेरा क्या था, RHS था। यही मेरा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। बात समझ आ गई? किसी को दिक्कत? इस क्वेश्चन को घर पे जाके एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, खुद से लगाना समझ के, बहुत इजी है, कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लेना।